हेलो स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए इसका स्टेटमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 साइड और सेकंड में 15 साइड। मतलब कि हमें 9 साइड के पॉलीगॉन दिए हुए हैं और उसका एक्सटीरियर एंगल का डिग्री निकालना है। उसी तरह 15 साइड का पॉलीगॉन दिया हुआ है, उसका भी एक्सटीरियर एंगल का डिग्री निकालना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल का, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज इक्वल टू में हो जाएगा, देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाई नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए ये बात एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी सम होता है एक्सटीरियर एंगल का, वो कोई भी हो, मतलब पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो, चाहे 4 साइड हो, 5 साइड, कितने भी साइड हो उसके, लेकिन हमेशा वो 360 डिग्री का होता है। ऑलवेज ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री का होता है। तो देखिए हम सबसे पहला निकालते हैं 9 साइड का। तो सबसे पहले ये देखिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ये ऑलवेज होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स वो हो जाएगा 9 साइड है 9, ठीक है। तो चलिए एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई 9। 360 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 40 डिग्री आ जाएगा 9 साइड का। उसी तरह सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या है 15 साइड, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 15, और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, ठीक है। तो चलिए एक्सटीरियर एंगल का निकालेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इसका, एक्सटीरियर एंगल 360 बाई 15 से 360 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक बात मान लीजिए कि अगर हमें इसमें इंटीरियर एंगल निकालना रहे एक्सटीरियर के जगह पे, तो क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद होगा n-2 × 180। ये हमें निकाल के और डिवाइड कर देना है जितना भी नंबर ऑफ साइड रहेगा, वैसे हम इंटीरियर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक देख लीजिए, ठीक है। देखिए हम 9 साइड का हम लोग निकालेंगे, तो 9 - 2 × 180 हो जाएगा, 7 × 180, इसका हो जाएगा 1260, ठीक है। और हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे। इंटीरियर एंगल तो हो जाएगा 1260 बाई, फर्स्ट में कितना साइड दिया हुआ है 9 साइड दिया हुआ है, इससे कैंसिल करेंगे 140 टाइम में। आई होप आपको ये इंटीरियर एक्सटीरियर भी अच्छे से क्लियर हो गया। मतलब हमें क्वेश्चन में तो बस एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा था, लेकिन अगर आप बाय द चांस अगर कभी आपके एग्जाम में आ जाता है इंटीरियर, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। पहले तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से और डिवाइड कर देंगे 9 से, मतलब जितना भी नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ उससे डिवाइड कर देंगे, इंटीरियर आ जाएगा। और एक्सटीरियर का तो आपको पता ही है कि फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और जितना भी सम ऑफ एक्सटीरियर होता है कोई सा भी पॉलीगॉन का कितना भी साइड हो 360 होता है, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्टेटमेंट देखते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। हाउ मैनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब एक रेगुलर पॉलीगॉन के कितने साइड होंगे वो हमें मतलब बताना है। हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24, अगर एक्सटीरियर एंगल का जो डिग्री है वो 24 होता है तो, ठीक है। तो चलिए हमें फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ साइड। तो देखिए सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं। तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। कोई जरूरी नहीं है कि हम जब भी एज्यूम करेंगे तो हमें x ही एज्यूम करना, हम कुछ भी अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि इसमें नंबर ऑफ साइड है तो हम n एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं, और देखिए और हो जाएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल।
आपको पता होगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना भी मतलब साइड हो, लेकिन हमेशा कितना होता है, कोई भी पॉलीगॉन हो कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। और हमें यहाँ एंगल भी दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल जो दिया हुआ है वो है 24 डिग्री। तो हमें इसमें फाइंड करना है, तो इसमें भी हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए हो जाएगा यहाँ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और बाई में हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स। तो आप देखिए इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360 होता है, 360 है। और यहाँ देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n हमने माना है, एज्यूम किया n हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो 24 इंटू n इज इक्वल टू 360 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 24n इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब हम n का वैल्यू निकालते हैं, मतलब नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं। 360 बाई आ जाएगा 24, इसे हम कैंसिल करेंगे 24 से 360, तो ये आ जाएगा 15। तो मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया n। तो मतलब कि जो नंबर ऑफ साइड्स है जो हमें फाइंड करना था, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि हाउ मेनी साइड्स, तो देयर आर 15 साइड्स। और फिर रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल का डिग्री 24 डिग्री है तो हमें नंबर ऑफ साइड्स कितने मिलेंगे 15। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 इजीली और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर करते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कि हमें एक रेगुलर पॉलीगॉन का साइड निकालना है। हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इंटीरियर एंगल का सम, मतलब इंटीरियर एंगल हमें उसका डिग्री दिया हुआ है 165 डिग्री, तो हम नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे हमें। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है फिर भी हमें नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, जो हमें निकालना होता है, लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n हो जाएगा। n हमने एज्यूम कर लिया। अब आप देखिए इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल 165 डिग्री। अब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल देखिए हम कैसे निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, जितना भी इंटीरियर एंगल है उसको 180 से माइनस कर देंगे, मतलब 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ये है फॉर्मूला इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकालने का। इंटीरियर एंगल देखिए 180 माइनस 165, 180 से माइनस करेंगे 165 को तो 15 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब हम कैसे इसे सॉल्व आउट करते हैं, तो हम एक्सटीरियर एंगल से निकालते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब जो हमारा फॉर्मूला था उसका यूज करते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, देखिए पहले क्या था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाई में हो जाएगा, मतलब बटा में नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल हमने कितना फाइंड किया है 15 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, ये आपको याद रखना है। और नंबर ऑफ साइड्स कितना है, तो नंबर ऑफ साइड्स को तो हमने n माना है, वही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15n हो जाएगा। जैसे देखिए इन दोनों को ऐसे इंटू करेंगे और इधर हो जाएगा 360, क्योंकि 15 को इंटू करेंगे n से तो 15n हो जाएगा, और 360 को इंटू करेंगे 1 से तो 360 हो जाएगा। अब हम n का वैल्यू निकालेंगे तो 360 बाई 15, इससे हम सॉल्व आउट करेंगे तो 15 से 360 24 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारा नंबर ऑफ साइड है वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 24 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।